हमारे ससुर जो हैं अनैतिक हरकतें करने की कोशिश लालच देते थे, हमारी बन जाओ, हम जो कह रहे हैं उसको करो, हम तुमको इस घर की मालकिन बना देंगे, तुम जो कहोगे वो करेंगे। लड़की है हमारे साथ जो सिवान के गुटनी थाना क्षेत्र के हैं। 2012 में शादी होती है। 2020 से इनके ही ससुर के द्वारा इनके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। इससे पीड़ित होकर ये अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन इनको अपने पास बुलाने के लिए इनके बच्चों को मोहरा बनाया जाता है। फिलहाल पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे ससुर जो हैं अनैतिक हरकतें करने की कोशिश करते थे, औरत की इज्जत से खेलने के लिए। जब रावण का साम्राज्य उधड़ गया, पूरा धज्जियां उड़ गई एक औरत के लिए, तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, 100% देंगे अपना। इसमें हमारी जान जाए तो हमें अपने जान की कोई परवाह नहीं है। हस्बैंड आपके क्या हस्बैंड हमारे साथ में है, हस्बैंड क्या कह रहे हैं उनको? वो भी अपने बच्चों के लिए परेशान है। ये मतलब समझ गए हैं कि मेरे पिताजी ही गलत हैं। उनको पता है, जब अपने आंखों से कोई देखेगा तो कैसे नहीं समझेगा। जब वो अपने आंख से देखे हैं, कुछ लोग हमसे सबूत मांग रहे हैं कि इसका क्या सबूत है, तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं, जो हमसे सबूत मांग रहे हैं हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वहां पे क्यों रखा गया है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हमारे 8 साल और 10 साल के बच्चे हैं, वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उन बच्चों को वहां पे क्यों रखा गया है। और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब कोई लड़की कोई महिला छेड़ी जाती है तो वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके रखती है कि हमको छेड़ा जा रहा है, या हम सबूत इकट्ठा कर लें पहले। ये सिर्फ महिलाओं से ही ये सवाल होता है, और इसी का नतीजा है कि महिलाएं अपनी आवाज उठा नहीं पाती हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाती हैं, और महिलाओं की आवाज दब जाती है। भारत पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं की आवाज को यहाँ पे महिलाएं अपनी आवाज को खुद दबा लेती हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है दबाने के लिए। और इस बात को हमने महसूस किया है, हम महसूस करने के आधार पे कह रहे हैं आपसे। हम सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हैं, जो हमने महसूस किया है हम आपको वही बता रहे हैं। आपके घर में और भी तो जो आपके हस्बैंड हैं उनके भी तो वाइफ हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है? जैसे कि आपके घर में आपके हस्बैंड जो हैं, आप बड़ी हैं उस घर में? बड़े हैं सबसे। और कितने लोग हैं उसके बाद? उस घर में हमारे देवर हैं, 2 देवर हैं, देवरानियां हैं। दोनों देवरानी के साथ भी ऐसा हरकत करते हैं? वो लोग पहली बात की घर पे नहीं रहते हैं, दूसरी बात की बड़े घर की लड़कियां हैं, उनके साथ में ऐसा अब हम बता नहीं सकते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों वो लोग कैसे क्या है। लेकिन हमारा है कि हम अपने घर पे अगर बताएं भी तो हमारे घर वाले क्या कर लेंगे। उनका दबंग आदमी है, उनका जो है कि पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, सब उनसे डरते हैं। तो उनको लगता था कि हम अपने घर वालों को बताएंगे, मायके वालों को तो क्या ही उखाड़ लेंगे मायके वाले। और अभी जो लोग सबूत मांग रहे हैं वैसे वो भी सबूत मांगेंगे, तो कहाँ से कोई सबूत देगा। और हमारी आवाज को 4 दीवारी के अंदर जो हमको कैद रखा गया, 8 साल तक कैद रखा गया हमको उस घर में। 6 साल तक मायके में बात नहीं करने दिया गया है, और उसके बाद हमसे अनैतिक चीज़ों का डिमांड किया जाता था। हमने 100% अपना दिया है, हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारे जो ससुराल वाले हैं हमसे दुखी ना रहें, नाराज ना रहें। हम एक पैरों पे नाचते रहते थे, उसका जो नतीजा है वो हमको ये दिया गया है कि हमारे बच्चों को भी हमसे छीन लिया गया है। कोई लोभ लालच भी देते थे? नहीं, लोभ लालच देते थे, बिल्कुल लोभ लालच देते थे। अगर हमको लोभ लालच में पड़ना होता, हमको लोभ लालच में फंसना होता, तो हम यहाँ पे नहीं होते, वहीं पे होते। और लोभ लालच देते थे, हमारी बन जाओ, हम जो कह रहे हैं उसको करो, हम तुमको इस घर की मालकिन बना देंगे, तुम जो कहोगे वो कर देंगे। हम बोले हमको कुछ ऐसा नहीं करना है, हमको कुछ करना ही नहीं है। आप अपना जो है, आपको ऐसा बोलने का अधिकार भी नहीं है कि आप ऐसा हमसे बोल सकें। और मैं आपके घर में आपके बेटे से शादी करके आई हूँ। आप आपकी जो चीजें हम उसको पूरा करने के लिए उसका साधन बन के नहीं आए हैं, आपके लिए नहीं? आपके लिए नहीं आए हैं। बहू जो होती है बेटी के समान होती है, लेकिन उनको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। नहीं, जब दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है कह सकते हैं, तो नहीं सोच रहा है, तो अब उसका जो भी निचोड़ होगा उसका निकाला जाएगा। नहीं सोच रहा है तो आखिरी में क्या कहेंगे? आखिरी में क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं ऐसे इंसान को। ऐसे अगर आप कहें तो आप बताएं, हम क्या कह सकते हैं ऐसे इंसान को। न्याय के लिए कुछ बोलिए। किसको बोले न्याय के लिए? कौन है न्याय करता? जो न्याय करता है वो प्रशासन से क्या न्याय मांगे? प्रशासन से, प्रशासन जब हम वहाँ पे FIR किए थे, प्रशासन जब घटना स्थल पे मौजूद थी, प्रशासन अगर न्याय करती है
तो उसी समय हमारे बच्चों को हमको वापस करवा दी होती कि नहीं, बच्चों माँ आई है बच्चों के लिए, माँ को दीजिए, जाने दीजिए। क्या प्रशासन से उम्मीद करें? प्रशासन लीपापोती करने में लगी हुई है। यानी पैसे वाले हैं इसीलिए। पैसे वाले हैं, दबंग हैं, इसीलिए लीपापोती हो रही है हमारे साथ में। लेकिन हमारी भी जिद है, हम हमारे बच्चों के लिए हमको जहां तक जाना होगा जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा, हमसे जो भी बन पड़ेगा, उसमें हमारी जान भी जाएगी तो हमको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना। फिलहाल आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।